कि रूप गोस्वामी जी की धारा में आके रूपानुग बनकर जो हम ऐसे दिव्य धन को प्राप्त कर रहे हैं जो बड़ा ही, जो कभी भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमें यह धन प्राप्त हुआ। लेकिन अभी हमें उपलब्धि करना बाकी है। मिल तो गया है, पता है हमारे खजाने में ये आ गया है, लेकिन फिर भी हमें उपलब्धि करना बाकी है। तो जब तक रूप गोस्वामी जी ने जो रास्ता दिखाया है, जो जैसे समझाया बुझाया है, तो उसके ऊपर हमें चलना हम अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि गुरुदेव जो है रूप गोस्वामी जी के बारे में, उनके महत्व के बारे में बताते बताते, उनकी चरितावली को बताते बताते पहुंचे थे अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो बताई है उससे पहले कभी श्रवण नहीं की गई है। तो हम लोगों ने श्रवण किया था कि अन्य अभिलाषिता मतलब क्या है। अन्य अभिलाष मतलब कोई भी अभिलाष नहीं होना, लेकिन अन्य अभिलाषिता में मतलब सिर्फ एक कामना तो है, बाकी सारी चीजें जो अभिलाषा है उसके अतिरिक्त तो जो है कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारी कृष्ण सेवा की वासना ही भक्ति है, प्रेम है, सब कुछ है ये, यानी कृष्ण सेवा की वासना ही श्रद्धा है। कृष्ण सेवा की वासना को ही यहाँ पर शुद्ध भक्ति कही गई है ना। तो जो ये श्रद्धा रूप में बदल जाता है आगे आगे आके जो अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतमा, जो उत्तम भक्ति के बारे में बताया है, तो वो क्या है, कृष्ण अनुशीलन है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से इसके बारे में हमें बताया है। तो कहते कि इसके बारे में बताते हुए कल हम लोग ने जो थोड़ा सा उसको रिवीजन करते जा रहे हैं कि हमारी ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो कृष्ण सेवा के अतिरिक्त हमें कोई और कामना नहीं होनी चाहिए। यदि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अगर कोई हृदय में कामना रहेगी तो हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सीधा सा मापदंड यही है। नहीं तो हम सोचते ना कि कब ऐसी दशा आएगी, कब हम ऐसे सोचेंगे, क्या है। तो सिंपल सी फिलॉसफी क्या है, सिंपल सी चीज बताइए, लेकिन है बहुत गहरी, कि जब तक कृष्ण सेवा की वासना के अतिरिक्त अगर कोई और भी कामना है तब तक हमारा शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसीलिए बताया ये हो गया अन्य अभिलाष। ज्ञान कहते कर्म ज्ञान से भी उसको आवृत नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान से और कर्म से आवृत होगी तो भी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होगी। ज्ञान और कर्म क्या है, कल बताया था, बताओ क्या याद है। कौन से ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए हमारी भक्ति, तभी तो पता चलेगा। अन्य अभिलाषिता सुनने में कितनी सारी क्लासेस हो रही हैं, क्या स्मरण है, याद है, बताओ। कोई भी नहीं है बताने के लिए, रोज ही बताते दीदी रहते हरे हरे कृष्णा दीदी। हैं। जो ज्ञान का अर्थ है दीदी, जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, जो हमारी भक्ति बढ़े वो ज्ञान सही है, और जो हमें भक्ति से दूर कर दे वो ज्ञान हमें छोड़ देना चाहिए दीदी। ठीक है। और और कर्म, हाँ, कर्म भी दीदी, कर्म भी हमें वही करना चाहिए जो हमारी कर्म कर्म दीदी हमें कृष्ण सेवा वासना हो, वही हमारा अपना कर्म है दीदी। मुझे बोलना कम, आप समझ ही नहीं आता क्या बोलूं शब्दों को सही से, आप पता है क्या है लेकिन बोल नहीं पा रही दीदी वो चलो दीदी। कोई बात नहीं, प्रयास तो किया ना। ललिता बताओ। बबीता। चलो ठीक है, पॉइंट याद है तो चलो, ये भी बहुत बड़ी बात है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है ना, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी अधूरा है। परमात्मा को पाना या ब्रह्म को प्राप्त करना, ये भी, इनके साधन भी अधूरे, ये भी अधूरा। तो हमने इनको बहुत डिटेल में किया। तो निर्विशेष ब्रह्म जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अहम ब्रह्मास्मि, जहां पर वो अपने सेवक, जो हम सेवक हैं भगवान के, वो सेवक ना बना के स्वयं को ही सब कुछ मानना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें अन्य अभिलाषिता,
अन्य अभिलाषिता में एक चीज और बताई थी कि क्या कभी मतलब कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अगर और कोई कामना है तो वो सारी सारी की सारी शून्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक होता है ना कि हठात कभी परेशानी में या दुख में जो है हम भगवान को स्मरण कर लेते हैं, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, वो अनाभिलाषिता में नहीं आता। ऐसा जो है क्षम्य हो जाता है आगे जाके, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो कृष्ण से हम इतना ही मांगते हैं कि कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, सिर्फ उन्हीं की सेवा वासना रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता है, तब ठीक है। लेकिन अगर स्वाभाविक तौर में भी अन्य कामनाएं रहती है तो वो फिर हम शुद्ध भक्ति में हमारा प्रवेश नहीं होगा। इस तरह से बताया कि जो ये शुद्ध भक्ति का दान तो पहले भी हुआ है, बड़े बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। उनका उदाहरण देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि ध्रुव चरित्र आता है। ध्रुव चरित्र में भी देखो, छोटे से बालक हैं, अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए तरस रहे थे, पर कहते हैं कि वो बैठ नहीं पाए। उनकी सौतेली मैया ने ऐसे कटु शब्द बोले तो उनके मन में आ गया कि पिता का राज्य और गोदी तो छोड़ो, मैं संसार को पूरा राज्य, संसार का पूरा राज्य प्राप्त करूंगा। इस कारण वो करके कहाँ तपस्या के लिए निकल पड़े। फिर नारद जी जैसे गुरु मिल गए उनको, फिर उनसे पूछा तो नारद जी ने बहुत ही समझाया उनको, लेकिन वो नहीं माने कि नहीं, मैं तो अपने पूरा का पूरा जो है पिता का राज्य क्या, मैं पूरे पृथ्वी के राज्य का जो है पूरा कहते कि राजा बनूंगा। तो इस तरह से अपने मन में जो एक सकाम भावना लेकर जो है उन्होंने भजन साधन किया। तो ध्रुव महाराज जी की भी कोई भक्ति कोई साधारण तो है नहीं। उन्होंने 6 महीने में भगवान को दर्शन कर लिए है, 6 महीने में जो चाहा सो पा लिया। तो उनकी किस तरह की कठोर भक्ति रही है। तो देखो, भक्त भी पहले रहे और अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न भी किया, और उन्होंने अपना क्या है वरदान भी मांगा। लेकिन जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद भगवान से ने बोला नहीं कि तुम कुछ मांगो। तो कहते हैं कि फिर उनको अपनी सारी बात याद आई कि उन्होंने राज्य का और गोदी में बैठना चाहते थे। फिर 36,000 वर्ष का उनको राज्य प्रदान किया। 36,000 वर्ष के लिए जो है कहते हैं दर्शनों के पश्चात जब दर्शन कर लिए और जब भगवान ने कहा मेरे दर्शनों का तुम्हें कुछ तो प्राप्त होना ही चाहिए, तो फिर जब उनको बोला कि नहीं, तुम्हें 36,000 वर्ष का राज दिया। फिर जब दर्शन करने के बाद जो है बड़ा पछताए ध्रुव महाराज कि हाय हाय, कि मैंने ये क्यों ऐसे मांग लिया। अब अपनी जिंदगी के 36,000 वर्ष में पूरे बर्बाद करूंगा। यानी भगवान को प्राप्त कर लेना का मतलब सब कुछ प्राप्त कर लेना, मैंने तो सब कुछ पाकर भी खो दिया। तो यहाँ पर श्रेष्ठ वो भक्ति, जो भक्ति की कैटेगरीज को दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे ये जो ध्रुव महाराज जी के कौन से भक्त कहलाए, सकाम भक्त, किसी कामना को लेकर उन्होंने भक्ति की, है ना। जैसे हम यहाँ पे भी सुख सुविधाओं को लेने के लिए हम पर्टिकुलर किसी भी देवी देवता की कर लेते हैं, तो उन्होंने वहां पे कहते कि ध्रुव महाराज जी ने की। लेकिन वो भगवान, क्योंकि फिर भी उनके किनके ध्रुव महाराज जी ने नारायण जी का लिया सहारा, भगवान के को प्राप्त किया, उनका दर्शन भी किया। तो वो भी क्या है, एक सकाम भक्त है ध्रुव महाराज जी, ठीक है। और ध्रुव महाराज जी से बढ़कर इनका जो है भगवान के साथ कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ भक्ति है कि अपना उसके बाद क्या, उसके बाद चले गए दर्शन दे, फिर उसके बाद वो क्या रोए बिलखे, उनको लगा कि मैंने क्या क्या कांच मांग लिया, है ना। हमें हमें जो क्या चाहिए, कहते हैं कि भगवान मेरे पास आए और मैंने उनकी सेवा की प्राप्ति ना करके मैंने क्या मांग लिया, इस संसार को मांगा। हाँ ललिता, क्या कहना चाहती हो? दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी आज पता नहीं फोन में बिल्कुल आपकी आवाज में कान में लगा के सुन रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी दीदी, तो मैं आपको बता रही थी तो पर आप मेरा सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा पर ठीक। दीदी लेकिन ध्रुव को भी फिर लास्ट में जब उन्होंने पछतावा कर लिया तो उनका भी तो फिर निष्काम भक्ति हो गई ना, नहीं, ध्रुव लोक में क्या। जब जो चीज मांगा, मन में विचार आया, उसके बाद उनको ध्रुवलोक ही तो प्राप्त हुआ। भगवान ये गुरुदेव इसीलिए तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए ही इसीलिए हैं ताकि हम भक्ति के तारतम्य को समझ सकें। अभी तो हमारी भक्ति ध्रुव जैसी भी नहीं है, इतनी दृढ़ता, इतने विश्वास के साथ कि नहीं हम भगवान को प्राप्ति ही कर लेंगे, इस तरह की हमारा भी दृढ़ता नहीं है। तो अभी यही बता रहे हैं कि भक्ति तो पहले भी थी, पहले भी सारे। तो रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट यहीं पर तो आ रहा है कि जब भक्ति भी पहले भी थी तो अन्य अभिलाषिता, ये जो प्रेमा भक्ति के बारे में जो बता रहे हैं, तो ये उत्तमा भक्ति किस तरह की हुई। तो यही चीज, तो इसी चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पे ध्रुव महाराज जी को ध्रुव लोक मिला, लेकिन उनको अपने भगवान ने भक्ति प्रदान नहीं की। जो भी उन्होंने अच्छा तपस्या आदि किया तो उनको ध्रुव लोक प्रदान कर दिया,
या एक अपना एक पूरा एक लोक प्रदान कर दिया जहां पर वो रहते हैं और सूर्य चंद्र जो है उनकी परिक्रमा तक करते हैं, देवता उनके यहाँ चक्कर काटते हैं। तो लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति प्रदान नहीं की, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है करने के लिए कि उन्होंने उनको लोक तो प्रदान कर दिया लेकिन अपनी भक्ति प्रदान नहीं की उन्होंने। परंतु कह रहे कि अच्छा दीदी, ये पता नहीं था कि ध्रुव महाराज को भक्ति मतलब भगवत प्राप्ति तो हुई है ना, उनको अपने तभी जैसा ध्रुव। उनको अपना धाम कहाँ मिला, भगवान के वैकुंठ में थोड़ी ना गए हैं वो। ध्रुव लोग तो उनको अलग से लोक दे दिया ना, वो अलग लोक में रहते हैं, भगवान के पास नहीं रहते वो। देखो, जो कहते कि 4 लाख मनुष्य योनियां है ना, योनियों में। मैंने ना सारा वो लिखा था कि 84 लाख योनियों में कौन कौन से जलचर उसमें कितने हैं, और बाकी ये सब चीजें मैंने किसमें लिखा, इसी में ही है शायद, पता नहीं, डायरी में मैंने लिखा तो था। चलो छोड़ो अभी। तो उसमें कहने का तात्पर्य यह है कि 4 लाख मनुष्य योनि है, यानी ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रह के अनुसार जो है हमें जिस तरह का शरीर उस टाइम पे जिस लोक में होते हैं, जहां पर हम होते हैं, उसी प्रकार का हमें शरीर प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ पर हैं पृथ्वी लोक में, तो पृथ्वी की जो भौतिक स्थिति है या जलवायु है उसके अनुसार ये हमें पंचभौतिक शरीर मिला यहाँ पे देखने के लिए। तो ये जो 4 लाख मनुष्य योनियों में बताए गए हैं जिनको नरजीवन प्राप्त है, तो इसमें सब आ जाते हैं, देवी देवता और ये जितने भी ऊपर के लोग हैं उन सब में। जैसे सूर्य लोक में जो जीव रहते होंगे उनकी उनका सब कुछ अलग होगा, उनकी सहन शक्ति, उनका टाइम, सारा सब कुछ। टाइम का तो हिसाब किताब यहीं से देख लो, यहाँ पे टाइम कुछ होता है, अमेरिका में कुछ होता है, तो टाइम डिफरेंस तो यहीं पे पता चल गया। यहाँ पे गर्मी, हम गर्म मतलब हल्के फुल्के कपड़े पहन रहे हैं, और वहां पे सर्दी है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे बड़े कोट वोट पहन के रहे। तो जलवायु का परिवर्तन हम इस ब्रह्मांड में भी देख पाते हैं। तो जो अलग ब्रह्मांड में और भी इतने सारे ग्रह हैं, तो सारे ग्रहों में सब लोग रह रहे हैं जीव, तो उनका उनका किस तरह का है ना। तो उनका रहन सहन हमें नहीं पता, उनकी बोलचाल हमें नहीं पता। तो नर जीवन जो है 4 लाख में आते हैं, है ना, 4 लाख है, तो 4 लाख में भी कितनी वैरायटी होगी। तो ये मतलब जो भी हमें देखने में सब कुछ छोटा मोटा लगता है, लेकिन ये मिस्ट्री जो है बहुत बड़ी है ना। तो 4 लाख ही हमारे उसी में ही है, मनुष्यों में ही। तो और कई लोग तो ऐसी प्रजातियां होती है जो बिल्कुल जंगल में रहते हैं, जिनको कुछ अता ही पता नहीं है। तो वो ऐसा भी मनुष्य जन्म पाकर क्या करे, या जैसे देवता भी बनकर क्या करेंगे, वहां पर भी सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, भक्ति तो फिर भी नहीं प्राप्त हुई। तो इस तरह से मतलब धीरे धीरे, तो ये इन 4 लोग है तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। जब तभी तो कहा जाता है देवता लोग भी तरसते इस पृथ्वी में आके, क्योंकि जो यहाँ मिल सकता है वो उनके उनके लोक में भी नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो ध्रुव महाराज जी ने अपनी भक्ति से क्या प्राप्त किया, एक लोक प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान ने अपनी भक्ति उनको प्रदान नहीं की, क्योंकि वो अपनी कामना से लेके कर रहे थे। ठीक है। तो क्या यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि अब 36,000 वर्ष का अगर राज भी पाकर तो उनको क्या ही मिल गया। इसलिए वो बड़ा ही पश्चाताप कर रहे थे। फिर उसके बाद आते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी की भक्ति कैसी थी, इनकी निष्काम थी। प्रहलाद महाराज जी ने कभी भी अपने भक्ति करके कुछ मांगने का प्रयास नहीं किया है। तो जब नरसिंह देव जब उनके सामने प्रकट हुए, तो नरसिंह देव ने जो उनको देखा और कहा कि तुम बताओ वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या, तुमने बड़े ही कष्ट उठाए हैं, तो तुमने इतनी तपस्या आदि की है, भजन मेरा किया है, तो तुम कुछ मांग लो। तो प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं, मैं कोई बनिया नहीं हूँ प्रभु, मुझे अपनी भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते कि मेरा दर्शन तो कभी विफल नहीं होता, अब दर्शन देने आया हूं तो कुछ तो चाहिए होगा, तो कुछ मांग लो। तो कहते हैं अगर प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पिताजी को का कल्याण हो ऐसा कर दीजिए। कह रहे अरे वो तो तुम छोड़ो, तुम उनके कुल में कहते तुमने जन्म ले लिया, तो तुम्हारे पिताजी तो वैसे ही तर गए, वो देखो कहते कि वो उसमें विमान में जा रहे हैं वो, तो इसलिए अब तुम उनकी चिंता मत करो, कुछ और मांगो। तो प्रहलाद महाराज जी कहते कि प्रभु वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि और मेरे हृदय में जितनी भी विषय वासना हो, अगर मैं कुछ मांगने की इच्छा भी मेरे हृदय में आ रही हो तो उस इच्छा को खत्म कर दीजिए। ये मांगा तो नरसिंह देव और ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ये बच्चा कुछ चाहता ही नहीं और चाह रहा है कि उसके हृदय में अगर कोई इच्छा आ रही है तो वो भी ना आए।
बताओ अगर हमने हमारे सामने ठाकुर जी आ जाए तो हमारे पास तो अंबार लग जाएगा मांगने का, और समझ में नहीं आएगा कि सबसे पहले विश कौन सी मांगू, है ना। लेकिन वहां पे प्रहलाद महाराज जी के सामने ठाकुर जी कह रहे नरसिंह देव महाराज कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो कहते बस मेरी विषय वासना भी, अगर मैं कुछ मांगना भी चाह रहा हूँ वो भी हट जाए। तो फिर नरसिंह देव महाराज जी कहते नहीं, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, तो मेरा दर्शन जो है खाली नहीं जाता, तुम ना कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज जी कहते अच्छा ठीक है प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर इतना ही प्रसन्न है तो आप इतनी कृपा कीजिए कि ये जो जगत के जितने जीव हैं, इनके जितने कलेश हैं वो मैं भोगूं, और मेरे भजन का फल, मेरी सुकृति का फल, मेरा भक्ति का फल जो कुछ भी है, उनका सुख आप जगत के जीवों को दे दो। जब नरसिंह देव ने इस तरह की प्रार्थना सुनी तो उनका हृदय बड़ा गदगद हो गया, और कह रहे कि मैं, तू जीत गया और मैं हार गया। एक छोटा सा बच्चा जो प्रहलाद है महाराज है, तो सोचो अगर हमसे ही अगर कोई इस तरह से मांगे आगे, तो कहेंगे अच्छा हमने हरि नाम की इतनी तपस्या आदि करी और अपना फल हम तुम्हें दे दें। हम तो सोच भी नहीं पाएंगे जितना कि प्रहलाद महाराज जी ने सोच लिया। जगत में उनको किससे प्रेम था, जो स्पेशली तो किसी के लिए उन्होंने कहा नहीं, पूरे जगत के कह रहे कि मैं जन्म जन्म तक, कोटि कोटि जन्म तक जगत के कलेशों को, उनके पापों को भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन सारे जगत को आप भक्ति प्रदान कर दीजिए। तो यहाँ पर नरसिंह देव मैं कहते हैं कि मैं, तू जीत गया मैं हार गया, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता ऐसे। अगर भगवान ऐसे कर देते कि सबको भक्ति प्रदान कर देते, तो फिर ये जो पाप पुण्य का लेखा जोखा अपने कर्मों का कहाँ जाता। जिसने जो इतने पापाचार किए हैं, जिसके प्रति जिसका कर्ज है, तो वो सब कैसे होता। तो भगवान कहते हैं मैं ये सब नहीं कर सकता, हाँ लेकिन तुम्हारी प्रार्थना पे मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो हम दोनों के इस चरित्र को सुनेगा, तुम्हारी भक्ति के बारे में, मेरे वरदान के बारे में जो श्रवण करेगा, उसको भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जो प्रहलाद महाराज जी का जो चरित्र है वो स्पेशली सुनाया जाता है ना। वैसे तो सारी ही चीजें हैं जो हम लोगों को श्रवण करने चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया, तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी को यही आशीर्वाद मिला। यानी जब भी हम प्रहलाद महाराज जी का चरित्र सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हम पर भी भगवान की कृपा होती है और हमें भक्ति हमारी वर्धित होती है, प्रेमा भक्ति मिलेगी, ये आशीर्वाद है ना। तो नरसिंह देव महाराज जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो जो जो हमारे इन कथाओं को श्रवण करेगा, उसको मैं भक्ति प्रदान करूंगा, ये आशीर्वाद। तो ये नरसिंह देव महाराज जी का हम सबको आशीर्वाद है। तो ये थे सकाम भक्त, ठीक है। और नहीं, प्रहलाद महाराज जी थे निष्काम भक्त। इन्होंने कोई चीज भी, अब प्रहलाद महाराज जी से जैसा कष्ट हमारे ऊपर आया है क्या, नहीं आया है ना। अपने ही लोग कहते हैं ना, हम लोग अपने आप लोगों से इतना ज्यादा दुखी हैं, कितना परेशान होते हैं, भक्ति नहीं कर पाते, ये है वो है। लेकिन जिस हद तक प्रहलाद महाराज जी को सताया गया था, उतने हम कभी सताए गए हैं। और क्या हमारा दुख प्रहलाद महाराज जी से भी बड़ा है? अगर नहीं तो सोचो, जब प्रहलाद महाराज जी को कोई नहीं तोड़ पाया, तो हम कैसे टूट जाते हैं। हमें भी नहीं टूटना चाहिए। और हम कौन सी भक्ति, प्रेमा भक्ति को टारगेट कर रहे हैं, है ना। निर्गुणा भक्ति को हम टारगेट कर रहे हैं, ये तो फिर भी निष्काम भाव के भक्त हैं। तो जब निष्काम भाव भक्त में ये ऐसी भक्ति, देखो अब इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस। तो लेकिन इनमें क्या चीज है, क्या प्रहलाद महाराज जी किसका कौन से भगवान का उनका कर रहे हैं, नरसिंह देव जी का, है ना। नरसिंह देव महाराज जी का कर रहे हैं, कृष्ण का नहीं कर रहे। तो कृष्ण अनुशीलन नहीं हुआ अभी यहाँ पर, है ना। तो इसलिए उत्तमा भक्ति अभी रुकी हुई है, क्योंकि नरसिंह भवन कौन है, नारायण के एक अंश है, भगवान के एक अंश है ना। उनके अंश है, अंश अवतार या कला अवतार में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है, तो उनके अंश का वो हो गया। तो यहाँ पे कृष्ण अनुशीलन तभी रूप गोस्वामी जी ने, नहीं तो पहले भी तो प्रहलाद महाराज और इस तरह से ध्रुव आए, तो फिर रूप गोस्वामी जी को इस तरह की देने की आवश्यकता ही नहीं थी। यानी फिर भी भक्ति में तारतम्य है। इसी कारण भक्ति उत्तमा की जो परिभाषा दी, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, इससे भी फिर अगर थोड़ा सा और बढ़कर, कौन है, हनुमान जी है। तो हनुमान जी जो है कितनी सेवा करते हैं राम जी की, हृदय में उनके राम ही राम बसे हुए हैं। हर पल जो है कृष्ण मतलब राम जी का नाम का जप करते रहते हैं। एक बार जब वो कहते हैं कि अयोध्या में कहते हैं कि सीता महारानी जो है श्रृंगार कर रही थी,
हनुमान जी वहां पे पहुंच के खोजते खोजते, तो सीता महारानी ने बोला कि अरे तुम यहाँ पे कैसे चले आए हो? तो कहते बस आपको ढूंढते ढूंढते मैं चला आया यहाँ पे। अरे उस टाइम पे जो है वो सिंदूर लगा रही थी। तो इन हनुमान जी पूछने लग गए कि आप ये सिंदूर क्यों लगा रही है? कह रहे ये सिंदूर लगाने से जो मेरे राम की है उम्र बढ़ जाएगी, उनको सुख संपदा मिलेगी, मृत्यु जो है उनको कभी छू नहीं पाएगी, हर तरह का जो है वो उनके ऊपर कहते हैं कि जैसे क्या ही बोलते हैं उसको, कि हमेशा वो फ्लरिश करेंगे, अच्छे रहेंगे, सुख रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सब तरह की चीजें हैं। तो हनुमान जी विचार करने लगे, अगर इतनी सी इतनी यहाँ तक मांग भरने में मेरे प्रभु को इतना सुख मिलता है, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर कहते कि हनुमान जी तो हनुमान जी, उन्होंने कहते कि सिंदूर और तेल को मिक्स करके अच्छी तरह से पूरा वो बनाया और पूरे बदन में लगा लिया। कि उनको विचार किया उन्होंने कि अगर इतना सा मांग भरने से जो है मतलब हमारे प्रभु इतने प्रसन्न हो सकते हैं, उनको इतना सुख मिल सकता है, तो अगर मैं पूरे अंग में लगा लूंगा तो मेरे राम जी को कितना सुख मिलेगा। तो देखो एक ये भी प्रेम है ना, दास्य भाव का। तो यहाँ पर वो कहते कि राम जी फिर ऐसे ही चले गए वहां पर, कहते राम जी के दरबार में। अब राम जी ने देखा तो कहते बाकी सब जो थे देख देख के मुस्कुराने लग गए। राम जी देख रहे हैं तो बोलते हनुमान जी ये क्या किया? तो कहते प्रभु मैं तो ये सोच रहा था, जबकि इतनी सी मांग में इतना सुख मिलता है आपको, तो अगर मैं पूरे बदल में सिंदूर लगा लूंगा तो आपको कितना सुख मिलेगा। तो यहाँ पर जो है उनकी भावना, उनके प्रेम को राम जी समझ गए, है ना। तो बड़ा ही कहते कि और उनको कितनी सेवा करते हैं, यदि अगर उनकी सेवा ना मिले ना हनुमान जी को, तो उनको लगता है कि मेरा जीवन जो है बिल्कुल बेकार है, वो जीवन नहीं धारण कर पाएंगे यदि उनकी कोई सेवा छिन गई। लेकिन इतनी भक्ति होने पर भी, तो क्या ये उत्तमा भक्ति है? नहीं। हालांकि राम जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तत्वता दोनों ही एक है, लेकिन फिर भी क्या उनके कहते हैं कि राम जी के साथ उनका किस तरह का संबंध है? दास्य भाव के है। यानी जितने भी उनके, तो दास्य भाव से ऊपर कहीं नहीं जाते हैं। तो उन राम जी और उनके जो परिकर हैं वो दास्य भाव में ही स्थित रहते हैं। जैसे माताएं हैं, है ना, और कहते हैं कि उनकी माताएं भी जो बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में बात करती हैं, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, कभी राम जी से कभी कोई इस तरह का तर्क वितर्क नहीं करती है ना, उनको कुछ बोले कहते हैं कि तेज आवाज में बिल्कुल भी बात नहीं करती, यानी हर एक चीज जो है बिल्कुल मर्यादित रहती है। उनके राम जी के साथ जितने उनके परिकर हैं सब बड़े मर्यादित में है। बताओ कहीं पे ऊंच नीच या बड़ा शोर शराबा कहीं कुछ इस तरह का हुआ हो? कहीं कुछ नहीं है ना। तो उनके जो भाई हैं राम, कहते कि लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये सब दास्य भाव में उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जहां पे अगर कहते कि अगर एक बार राम जी बोलते हैं चुप, तो मतलब सब हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या, ध्रुव महाराज जी से श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी से श्रेष्ठ कौन है? अब हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी का भी सिर चकरा जाता है जब वो पांडवों को देखते हैं। जब हनुमान जी देखते हैं कि अर्जुन के साथ कृष्ण जो है गलबैया डाल के बैठते हैं, उनके साथ वो खाना खाते हैं, और उनके साथ जब लेटते हैं तो बिल्कुल जोर से गली गली पाकर सोते हैं, तो उनकी कमर को एक दूसरे के पैर जो है एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो उधर जब अर्जुन के पैर उधर चले जाते हैं तो वहां पे सत्यभामा रुक्मणी जो इनके पैरों को पलटती हैं। और जब कृष्ण के चरण अर्जुन के कहते के ऊपर से छाती से जाके उधर जाते हैं, तो वहां पे द्रौपदी और जो वो है वो उनके पैर को पलटती हैं। तो इस तरह से जब हनुमान जी देखते हैं, वो हनुमान जी सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसे कभी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो दास्य भाव में है। यहाँ पर क्या, ये सख्य भाव आ गया, तो यानी उनसे भी थोड़ा श्रेष्ठ हो गया। जो पांडव है वो भी कहते कि पांडव जो है अपने प्राण थे, के बड़ी प्रेम है उनके साथ, यहाँ पे संबंध आ गया। अभी तक जो हम कह रहे थे पहले, कहते कि जो ध्रुव महाराज जी का था उनमें भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, और वो भी सकाम भक्त हैं। फिर दूसरा वाला भक्त कहते प्रहलाद महाराज जी। प्रहलाद देखो भक्ति और प्रेम का वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। फिर उससे ज्यादा प्रेम कहाँ पे आया? प्रहलाद महाराज जी को, क्योंकि निष्कपट भाव से कर रहे हैं, कोई निष्काम, कोई उनकी कोई कामना नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, ये कल्याणकारी नाम है, सदैव जपना चाहिए, तो इसलिए वो नाम जप रहे, तो उनका श्रेष्ठ हुआ। उनसे ज्यादा श्रेष्ठ किसका है? कहते हैं हनुमान जी का है, क्योंकि हनुमान जी क्या कर रहे हैं?
हनुमान जी उनकी सेवा करे, साक्षात सेवा हो रही है यहाँ पर, है ना। तो उनकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन एक मर्यादित उसमें, है ना, ऐश्वर्य भाव है, दास्य भाव है कि ये मेरे प्रभु हैं, बस इससे बढ़कर और कोई संबंध नहीं है, ये मेरे आत्म स्वरूप है, ये मेरे मेरे प्रभु हैं और मैं इनका सेवक हूँ। तो दास्य भाव तक ही रुका हुआ है। फिर उसके बाद आगे उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, पांडव है। तो जब वो कहते कि यहाँ पे हनुमान जी का भी लोभ बढ़ जाता है, वहां पे कहते कि कृष्ण जो है प्रेम के वशीभूत होके रथ भी हाँक रहे हैं और कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ रहता है। तो सख्य भाव में तो ये और श्रेष्ठ हो गए। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी बड़ा इस चीज को महसूस करते हैं, उनका जो है लोभ बढ़ जाता है कि, लेकिन इस तरह की सेवा के लिए वो कभी सोच भी नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान से थोड़ा सा संबंध दिखाया, क्या दिखाया, भक्त और भगवान का, यानी दास्य भाव का, सेवक और जो स्वामी, सेवक और स्वामी का जो है यहाँ पर दिखाया है। इस तरह से आगे कहते हैं ये यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया। अब बोलते हैं देखो, गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे ये इन मतलब सारी भक्ति के तारतम्य को दिखाते हुए, और यहाँ पे ममता भी दिखाई दे रही है ना। जितनी इतनी ममता ध्रुव को भगवान जी से नहीं है, वो चले गए, वो अपना फिर राज्य को भोग रहे हैं। थोड़ा उनको ग्लानि हुई कि मैंने क्या कांच मांग लिया, फिर लेकिन उससे ज्यादा ममता किनके अंदर थी, प्रहलाद महाराज जी में, क्योंकि निष्कपट भाव से वो कर रहे थे। उनको स्मरण भी करने के लिए, अगर कुछ वरदान भी मांगने के लिए कह रहे तो वो कुछ नहीं मांग रहे, जीवों के कल्याण के बारे में ही उनको इतनी कहते कि चिंता थी। उससे ज्यादा फिर हनुमान जी, है ना, वो दास्य भाव में, यहाँ पे अब भगवान के साथ उनका संबंध है कि ये मेरे स्वामी है, ये मेरे मालिक है और मैं इनका दास हूँ। तो देखो, इनके साथ साथ उनकी भक्ति शक्ति और इन सब चीजों का भी हमें विचार करना पड़ेगा कि वो उनकी भक्ति कैसी थी और अब हम लोग कैसे कर रहे हैं। टारगेट तो हमारा बहुत ऊंचा है, लेकिन अभी सकाम या निष्काम भक्तों वाली जैसी भी हमारी श्रद्धा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो टारगेट हमारा वैसे ही है। तो इसलिए यहाँ पर फिर उनका दिखाया हनुमान जी का, फिर पांडव का दिखा रहे हैं। तो पांडव जी के साथ फिर उनका जो, फिर उसके बाद जो राम जी का दिखाया ना हनुमान जी के साथ, तो राम जी कहते कौन है, हालांकि तत्वता जो है राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी भगवान के अवतार हैं, या तो उनके कला अवतार हैं या अंश अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं ही है ना। तो जब कृष्ण ही, अब यहाँ पर क्या है, पांडव के श्रेष्ठ हो गए उनसे, क्योंकि अब डायरेक्ट कृष्ण पे आ रहे हैं। अर्जुन का संबंध डायरेक्ट कृष्ण के साथ है, और वो भी सखा भाव है। तो दास से सखा ऊपर हो जाता है, साथ में उठना बैठना, तो कृष्ण का प्रेम भी बढ़ गया ना यहाँ पर। गले इतना लगने की, या उनकी गोदी पे बैठने की, या इतनी गली गली पे, तो हनुमान जी तो